लगातार हमारा जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है। आज सुबह मेरे दो गांव के कार्यक्रम थे, डूंगरवास लादुआ सहीर का, जहां हमने शिलान्यास किया। अभी हमारा चिप्पड़वाड़ा मोहल्ले के अंदर कार्यक्रम था, जहां लोगों ने अपनी कुछ समस्याएं रखी। हमने अपनी जो नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की लोगों के समक्ष रखी, और लोगों की जो समस्याएं थी उनको सुनकर हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इनका निराकरण कराया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। आप लोगों ने भी देखा कि 13 विधानसभाओं के अंदर चुनाव हुए और बीजेपी केवल मात्र 2 सीटों पर जीत पाई। ये दर्शाता है कि लोगों का जो मन है वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। और आने वाले समय में जब हरियाणा में चुनाव होंगे, जो 75 पार का नारा भाजपा दिया करती थी, अब की बार उसको सही मायने में पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और हमारी 75 से ज्यादा सीटें आएंगी। देखिए, अब इस बात का जवाब तो इनको देना चाहिए। पिछले 10 साल से सत्ता में ये है। आज आप शहर में कहीं भी चले जाएंगे, आपको कूड़े के ढेर नजर आएंगे, आपको बेसहारा पशु नजर आएंगे, आपको टूटी हुई सड़कें नजर आएंगी। पहले तो ये बताएं कि 10 साल का इनका कार्यकाल निकल गया है, इन्होंने 10 साल के अंदर क्या कराया। मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं को ये बताना चाहिए लोगों के बीच में जाकर, वोट मांगने से के पहले, कि उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में लोगों के लिए क्या किया। आज बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है। आज आप महंगाई को देख लो किस तरह से बढ़ती जा रही है। आप जहां भी लोगों से जाएंगे आपको पता चलेगा कितना दुख आज लोगों को है। व्यापारी भाई कितनी तकलीफ के अंदर, सीवर ओवरफ्लो हो रहे। मुझे लगता है भाजपा को अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। केवल मात्र 2 महीने चुनाव के बचे हुए हैं। देखिए, मुझे सहानुभूति है राव इंद्रजीत जी के साथ। वो इस इलाके के कद्दावर नेता है और उनके साथ जो भाजपा के अंदर जो करा जा रहा है उससे मुझे भी बहुत दुख होता है। वैसे तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको क्या बनाते हैं, पर इतने साल होने के बावजूद भी उनसे कम तजुर्बे के लोगों को केंद्र के अंदर मंत्री बना दिया जाता है कैबिनेट का, और उनको राज्य मंत्री बनाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि उनको दुख है, उसका तकलीफ है। जहां तक बात उनकी पार्टी में आने की थी, वो उनकी अपनी इच्छा है। अगर वो आना चाहें, हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी पार्टी को चुनने के लिए, हमें उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है। कोई भी आता है, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है, उनका स्वागत है। देखिए, ये तो आज देश के सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से भाजपा के नेताओं ने ही कहा था कि अगर हमारी 400 से ज्यादा सीटें आ गई तो हम संविधान बदलने का काम करेंगे। आज देश के सामने इनका असली चेहरा आ चुका है। अब कितनी दुहाई दें ये संविधान पे विश्वास रखने की। आज देश जानता है कि संविधान को अगर सही मायने में कोई मानता है तो वो राहुल गांधी जी मानते हैं। और मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो सोच थी कि सभी वर्गों को एक नजर से देखा जाए, उस सोच से बिल्कुल विपरीत भाजपा की सोच है। लगातार हमारा जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है। आज सुबह मेरे दो गांव के कार्यक्रम थे, डूंगरवास लादुआ सहीर का, जहां हमने शिलान्यास किया। अभी हमारा चिप्पड़वाड़ा मोहल्ले के अंदर कार्यक्रम था, जहां लोगों ने अपनी कुछ समस्याएं रखी। हमने अपनी जो नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की लोगों के समक्ष रखी, और लोगों की जो समस्याएं थी उनको सुनकर हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द इनका निराकरण कराया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। आप लोगों ने भी देखा कि 13 विधानसभाओं के अंदर चुनाव हुए और बीजेपी केवल मात्र 2 सीटों पर जीत पाई। ये दर्शाता है कि लोगों का जो मन है वापस कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। और आने वाले समय में जब हरियाणा में चुनाव होंगे, जो 75 पार का नारा भाजपा दिया करती थी, अब की बार उसको सही मायने में पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और हमारी 75 से ज्यादा सीटें आएंगी। देखिए, अब इस बात का जवाब तो इनको देना चाहिए। पिछले 10 साल से सत्ता में ये है। आज आप शहर में कहीं भी चले जाएंगे, आपको कूड़े के ढेर नजर आएंगे, आपको बेसहारा पशु नजर आएंगे, आपको टूटी हुई सड़कें नजर आएंगी। पहले तो ये बताएं कि 10 साल का इनका कार्यकाल निकल गया है, इन्होंने 10 साल के अंदर क्या कराया। मुझे लगता है कि भाजपा के नेताओं को ये बताना चाहिए लोगों के बीच में जाकर, वोट मांगने से के पहले, कि उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में लोगों के लिए क्या किया। आज बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है। आज आप महंगाई को देख लो किस तरह से बढ़ती जा रही है। आप जहां भी लोगों से जाएंगे आपको पता चलेगा कितना दुख आज लोगों को है। व्यापारी भाई कितनी तकलीफ के अंदर, सीवर ओवरफ्लो हो रहे। मुझे लगता है भाजपा को अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। केवल मात्र 2 महीने चुनाव के बचे हुए हैं। देखिए, मुझे सहानुभूति है राव इंद्रजीत जी के साथ। वो इस इलाके के कद्दावर नेता है और उनके साथ जो भाजपा के अंदर जो करा जा रहा है उससे मुझे भी बहुत दुख होता है। वैसे तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको क्या बनाते हैं, पर इतने साल होने के बावजूद भी उनसे कम तजुर्बे के लोगों को केंद्र के अंदर मंत्री बना दिया जाता है कैबिनेट का, और उनको राज्य मंत्री बनाया जाता है। तो स्वाभाविक है
कि उनको दुख है, उसका तकलीफ है। जहां तक बात उनकी पार्टी में आने की थी, वो उनकी अपनी इच्छा है। अगर वो आना चाहें, हर व्यक्ति स्वतंत्र है किसी भी पार्टी को चुनने के लिए, हमें उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है। कोई भी आता है, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है, उनका स्वागत है। देखिए, ये तो आज देश के सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से भाजपा के नेताओं ने ही कहा था कि अगर हमारी 400 से ज्यादा सीटें आ गई तो हम संविधान बदलने का काम करेंगे। आज देश के सामने इनका असली चेहरा आ चुका है। अब कितनी दुहाई दें ये संविधान पे विश्वास रखने की। आज देश जानता है कि संविधान को अगर सही मायने में कोई मानता है तो वो राहुल गांधी जी मानते हैं। और मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो सोच थी कि सभी वर्गों को एक नजर से देखा जाए, उस सोच से बिल्कुल विपरीत भाजपा की सोच है।